सबको सादर नमस्ते, सुप्रभात। मैं योग आचार्य हेमंत। आज हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य के अलग अलग आयामों, जिनमें हम शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य की यदि बात करें तो दोनों पर, विशेष रूप से शारीरिक स्वास्थ्य, इसमें भी विशेष रूप से हम अपने पाचन तंत्र की एक बड़ी समस्या की चर्चा कर रहे हैं और उस समस्या का नाम है नेवल डिसबैलेंसिंग, अर्थात नाभि का, धरण का, पेचोटी का खिसक जाना, अपने स्थान छोड़ देना। उसके परिणाम स्वरूप पेट में दर्द होना, दस्त होना, कब्ज होना और पाचन तंत्र का सही न रहना, कभी भी जी मिचलाना, कभी भी उल्टी हो जाना अथवा डाइजेशन को पूरी तरह से डिस्टर्ब होना। और कई बार तो कई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका पेट का दर्द सही होने का नाम ही नहीं लेता। कितने टेस्ट करा के आ जाते हैं, कितना परेशान होके आते हैं, लेकिन उनका पेट का दर्द सही नहीं होता। इस वजह से बहुत जीवन में निराशा सी आ जाती है। जब शरीर स्वस्थ नहीं है, कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख सदन हो अपना, छठा सुख सिर कोई ऋणना, सातवां सुख चले व्यापारा, आठवां सुख हो सबका प्यारा, नौवां सुख भाई और बहन हो, दसवां सुख नवैरी स्वजन हो, 11वां मित्र हितैषी सच्चा, 12वां सुख पड़ोसी अच्छा, 13वां सुख उत्तम हो शिक्षा, 14वां सुख वेदों की विद्या, 14वां सुख योग्य गुरु से दीक्षा, 15वां सुख हो साधु समागम, 16वां सुख संतोष बसे मन, ये 16 सुख होते साधक गण, जो पाते वही होते धन्य धन्य जन, पहला सुख निरोगी काया। तो पहला सुख निरोगी काया, हमारा शरीर और यदि मन हमारा अच्छा है तो हमारे लिए सब जगह उत्तम अच्छी स्थिति है, अच्छा बना हुआ है, सब जगह स्वर्ग ही स्वर्ग है। तो सबसे पहला जो हमारा पाचन तंत्र होता है वही हमको सही करना होता है। यदि ये सही नहीं, पेट सही तो सब कुछ सही, पेट खराब तो सब कुछ खराब। सुबह सुबह व्यक्ति अपने काम पर जा रहा है, लेकिन यदि फ्रेश होकर नहीं जा रहा तो उसका दिमाग में एक बर्डन, एक जिसको असहजता बनी रहेगी। क्योंकि जब व्यक्ति फ्रेश हो जाता है तब उसके बाद उसको नहाने में जो सहजता होती है, उसके बाद उसको नाश्ता भोजन आदि करने में जो सहजता होती है, वो बहुत हल्का फील करता है। क्योंकि पेट का जितना, शरीर का जितना अपशिष्ट पदार्थ था वो सारा सही समय पर बाहर निकल गया, ताकि कुछ नया इनटेक किया जाए और वो डाइल्यूट होके डाइजेस्ट और एसिमुलेट हो पाए और एब्जॉर्ब हो पाए, उसके बाद ही शरीर के अंगों को लग पाए। यदि पुराना ही मल जमा होगा तो उसी के रसों को शरीर खींचता रहेगा, तो त्वचा से लेकर के शरीर के समस्त अंग धीरे धीरे बीमार होते चले जाएंगे। इसीलिए पेट का सही समय पर सुबह साफ होना परम आवश्यक है। हम कब्ज के विषय पर भी 2 एपिसोड लेकर के आएंगे आगे आने वाले समय में, लेकिन आज उससे भी बड़ी समस्या, जिसको नेवल डिसबैलेंसिंग कहते हैं, नाभि का डिगना, नाभि खिसकना, नाभि की धड़कन का अपनी जगह से खिसक जाना, या जिसको अपन कहते हैं धरण डिगना, धरण खिसकना, या फिर दूसरे शब्दों में पेचोटी का अपने जगह से हट जाना। कैसे इसको सही कर सकते हैं? तो योग की दृष्टि से हम अगर पहले बात करें तो योग की दृष्टि से हम अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटने के लिए एक करवट लेकर के दोनों हाथों को हम रख करके धीरे धीरे हम सबसे पहला आसन हम देखते हैं, और उस आसन को यदि हम नाम की दृष्टि से कहें तो उस आसन का नाम है उत्तान पादासन या पादोत्तानासन। तो उत्तान पादासन में हम दोनों हथेलियों को जमीन पर सटा देते हैं, कमर के पास लगा देते हैं और दोनों पैरों के पंजों को खींच लेते हैं। पैरों को खींच करके रखें और पंजों को सामने की तरफ तान दें। श्वास पूरा भरें धीरे धीरे 30 to 45 डिग्री, 30 से लेकर 45 डिग्री के कोण तक हम इसको उठाएं और थोड़ी देर वहीं रोक कर रखें। अपने मन को नाभि पर टिकाएं और मन में भावना बनाएं कि नाभि अपने स्थान पर वापस अपनी धड़कन आ रही है, और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ के रिलैक्स हो जाए।
इसको आप 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। करेंगे एक बार फिर से, श्वास पूरा भरें और फिर से स्थिति बनाएं। उत्तान पाद आसन, उत यानी उठाना, तान यानी तान के रखना, पाद यानी पैर और आसन यानी स्थिति। इसमें थोड़ी देर रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विश्राम, रिलैक्स, विराम, थोड़ा सा विश्राम की स्थिति में शवासन में आ जाए। दूसरा अभ्यास हम इसी में कर रहे हैं, नाभि के धरण के वापस सही करने के लिए दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले आएं, दोनों हाथों को पीछे पूरा सीधा कर लेंगे और उसके बाद हम सांस को पूरा भर लेंगे। और अब हम सांस पूरा बाहर छोड़ेंगे और नौकासन की स्थिति में, अर्थात नाव की स्थिति में अपने शरीर को लाएं, पंजे सामने खींचे हुए, तने हुए, और थोड़ी देर वहीं रोकें, सारा ध्यान पेट पर, और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाए। इसको थोड़ा और भी हम उठा करके कर सकते हैं। फिर से श्वास बाहर, पूरी तरह से स्थिति बनाएं, पूरा उठाएं और थोड़ी देर वहीं रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विश्राम। ये दूसरा अभ्यास करने के बाद भी आप शवासन में थोड़ी देर विश्राम करेंगे। इस प्रकार से तीसरा एक अभ्यास और है जो पीठ के बल यानी सुपाइन पोस्चर है, पीठ के बल करने योग्य है। उसमें हम एक पैर को उठा करके दूसरी जंघा पर रख लेंगे। राइट वाले को उठाकर लेफ्ट वाली जंघा पर अच्छे प्रकार से दबा दें और फिर घुटने को जमीन पर लगाने का प्रयास करें और अच्छे प्रकार से दबाएं। दोनों पर अपने अपने हाथ बना के रखेंगे, घुटने को और जमीन से लगाएं और मन को टिकाएं नाभि पर, और मन में ये विचार करें और ये भावना करें कि नाभि अपनी जगह पर, पिट्यूटरी अपनी जगह पर आ रही है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा पाचन तंत्र अच्छा हो रहा है। थोड़ी देर करने के बाद ऊपर उठाएं, इसको वापस नीचे ले जाएं, फिर ऊपर उठाएं, फिर वापस नीचे ले जाएं। तो इसको ऐसे करें। इस तरह से हमको दूसरे वाले पैर से भी इसी प्रकार से करना है। करेंगे दूसरे पैर से, एक पैर को सीधा करके विश्राम, अब दूसरे पैर से इसको अभ्यास को कर रहे हैं। श्वास पूरा सामान्य करके ही, श्वासों का इसमें कोई विशेष आपको नियमन नहीं रखना, आपको श्वास पूरी तरह से सामान्य ही रखना है। पूरा नीचे तक घुटने को ले जाएं और मन में भावना बनाएं, नाभि पर मन को टिकाकर मन में भावना बनाएं कि मेरी नाभि धरण वापस अच्छी हो रही है, मेरा पेट, पाचन तंत्र सब अच्छा हो रहा है। इस प्रकार से हमको भावना बना के रखनी चाहिए। आ जाएंगे वापस। अब हम एक अभ्यास इसको बाद शवासन का करके पूरी तरह विश्राम कर रहे हैं। ये 3 अभ्यास हमारे उत्तान पादासन, नौकासन और एक ये प्रैक्टिस थी, तो 3 अभ्यास हमारे पूर्ण हुए। अब हम चौथे अभ्यास की तरफ चलते हैं जो हमारा सुपाइन पोस्चर नहीं है, जो हमारा प्रोन पोस्चर है, अर्थात पेट के बल लेटकर किया जाने वाला अभ्यास है। तो उसमें पहला हमारा जो अभ्यास है वो है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हथेलियों को हम अपने कंधों के नीचे रख दिया करते हैं, कंधों के नीचे, और फिर हम धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हैं, पैर पीछे तने हुए पास में। फिर धीरे धीरे हम श्वास भरकर धीरे धीरे से ऊपर उठाते हैं और ऊपर उठा करके आकाश में देखने का प्रयास करें। हम आकाश में और अच्छे प्रकार से, नाभि जमीन पर सटी हुई रहेगी, मन में प्रसन्नता, सकारात्मकता बनाए रखें और धीरे धीरे फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आए। एक अभ्यास हमारा भुजंगासन में ये होता है। ये 3 से 5 बार इसको कर सकते हैं। इसी में हम दूसरे अभ्यास को भी देख रहे हैं। दूसरा अभ्यास जो है उसमें पैरों के पंजों को हम लॉक कर देते हैं और सांस भर के धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं। सारा शरीर जमीन से ऊपर उठा रहेगा, केवल हाथ पैर ही हमारे जमीन पर है, बस बाकी सारा शरीर उठा हुआ है। इस प्रकार से भी हम इस भुजंगासन को करके अपनी नाभि को अच्छा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ये यौगिक अभ्यास हैं, अच्छे प्रकार से हमारे पाचन तंत्र को अच्छा कर देते हैं। धीरे धीरे हम स्लोली वापस 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 पूर्ण विश्राम विराम। बालासन में थोड़ा आराम कर लेंगे। बालासन में एक प्रकार से
एक करवट से फिर दूसरी करवट से। ये हमारा अभ्यास हुआ। एक हमारा लास्ट प्रैक्टिस जो नेवल डिसबैलेंसिंग को अच्छा करने के लिए होता है, उसको हम तिर्यक भुजंग आसन कहते हैं। उसी प्रकार से भुजंग आसन की स्थिति में अपने हाथों को लेकर के आएँ, श्वास भरें, ऊपर उठाएं और ऊपर उठाएं, और पैरों में फासला हमने कर रखा है। और जैसे ऊपर उठाया, सांस बाहर छोड़ करके कंधे के पीछे, कंधे के ऊपर से आपको देखना है, पीछे देखना है पूरी तरह से, और विपरीत पैर की एड़ी को देखना है। यदि राइट वाले शोल्डर के ऊपर से आप देख रहे हैं तो लेफ्ट वाले पैर की एड़ी को देखेंगे। थोड़ी देर रुक करके अपने पेट पर खिंचाव जो अनुभव हो रहा है उस पर मन टिकाइए, और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए फिर नीचे की तरफ आ जाएं। फिर से श्वास भरें, भरते हुए पूरा ऊपर उठाएं और श्वास बाहर। दूसरे कंधे के ऊपर से हम पीछे देख रहे हैं विपरीत एड़ी को। यदि बाएं कंधे के ऊपर से देख रहे हैं तो दाईं एड़ी को हम देख रहे हैं। थोड़ी देर वहीं रुकेंगे और फिर धीरे धीरे वापस वापस वापस। हर बार मन में भावना बना के रखनी है कि हम अच्छे हो रहे हैं। जब तक आप भावना नहीं बनाएंगे, मन ऐसा नहीं बनाएंगे, तो ये आसन पूरी तरह से काम नहीं करेंगे। इसका मनोविज्ञान भी ऐसा ही होता है, ये हमको ध्यान रखने की बात है। इस प्रकार से हम कुछ आसनों को करके अपनी नाभि को, धरन को ठीक कर सकते हैं। पाचन तंत्र चाहे कितने सालों से भी बिगड़ा हुआ हो, तब भी हम इसको अच्छा कर सकते हैं। एक अभ्यास और हम देखते हैं। उस अभ्यास को देखने के लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे और पैर मेरी तरफ ले आएंगे। तो किस प्रकार से उसको किया जाता है, ये दूसरा व्यक्ति ही कर सकता है। ये आप स्वयं नहीं कर सकते, ये दूसरा व्यक्ति ही कर सकता है। कैसे होगा? पीठ के बल लेट करके पैरों के पंजों को आपस में जोड़ करके रखेंगे और दोनों हथेलियों को जमीन पर लगा के रखेंगे। साइड में भुजाओं, जंघाओं को चिपका के रखेंगे। साइड में चिपका दीजिए ऐसे हथेलियां, हाँ ऐसे। और फिर शरीर ढीला छोड़ेंगे और धीरे धीरे अपने दोनों अंगूठों को हम इनके पकड़ लेंगे और इन दोनों अंगूठों को धीरे धीरे से ऐसे हम खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, दोनों को एक साथ खींच रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरी अंगुली को खींच रहे हैं, जो पहली अंगुली अंगूठे के पास वाली, फिर अंगूठे को खींच रहे हैं, फिर पहली अंगुली को खींच रहे हैं, फिर दूसरी अंगुली को खींच रहे हैं, फिर तीसरी अंगुली को खींच रहे हैं और फिर चौथी अंगुली को खींच रहे हैं। मुख्य रूप से अंगूठा और पहली अंगुली, इसको थोड़ा 5 से 7 बार आप खींचेंगे। 1 मिनट रेस्ट करेंगे और फिर उठ करके कोई भी छोटी हल्की सी चीज़ खाकर और पानी पी लेंगे। फिर उसके बाद उठ करके आप कोई भी हल्की सी कोई चीज़ खा करके पानी पी लेंगे। कुछ भी बिस्किट आदि जो भी आप लेना चाहते हैं वो लेकर के आधा गिलास पानी पी लीजिए और फिर थोड़ा 5 से 7 मिनट चल लीजिए। इससे आपकी नाभि धरन जो खिसकी हुई है, ऐसा 5 से 7 दिन लगातार करें। सुबह खाली पेट करें, करवाएं किसी से। ये नाभि धरन को ठीक करने का बहुत अच्छा तरीका है। नाभि धरन जब खिसक जाती है तब कुछ भी खाने से पहले आप विचार करें कि मुझे पहले सही होना है, बाद में कुछ खाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, व्यक्ति का पाचन तंत्र ढंग से काम नहीं कर रहा होता, फिर भी वो इनटेक कर रहा होता है, खाता रहता है। लेकिन ये कहते हैं ना, ये छोटी सी जीभ है, 5 इंच की जीभ है। यदि इसको संयमित न रखा जाए, कंट्रोल न रखा जाए, तो ये 5 फीट से ज़्यादा बड़े शरीर को नचा सकती है, बिल्कुल सता सकती है, बहुत परेशान कर सकती है। इसीलिए हम सबको अपनी जीभ पर भी संयम रखना है। और नाभि जब तक ठीक नहीं हो, पेचियोटी जब तक सही नहीं हो, तब तक अपने को वजन नहीं उठाना है। और जब सही हो जाए उसके भी 15 दिन बाद तक भी वजन उठाने से परहेज करना है। और यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा में आप टॉवेल को, कपड़े को, किसी भी कपड़े को पानी में भिगो करके, कोई भी सूती कपड़ा डबल ट्रिपल करके आप अपने पानी में उसको भिगो करके और उसकी निचोड़ करके और उसको अपने पूरे पेट पर बांध लीजिए। 20 से 25 मिनट, 30 मिनट, आधे घंटे तक इसको बंधा रहने दीजिए। फिर धीरे धीरे इसको हटा दीजिए
बांध करके ऊपर कपड़े पहनकर अपने काम भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि बांध करके लेटना है, बस एक बार लपेट करके और ऊपर कपड़े पहन लीजिए। 20 से 25 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे तक ये पहना रह सकता है। इस तरह से एक अभ्यास ये भी होता है। और घरेलू उपायों के बारे में यदि हम बात करें तो घरेलू उपायों में हम एक नेवल डिसबैलेंसिंग का कार्यक्रम और लेकर के आएंगे, तो वो केवल घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक चिकित्सा पर होगा। तो निश्चित रूप से उस सेकंड एपिसोड को भी आप ध्यान से सुनेंगे। बाकी जितना योग में महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने बता दी, 5-6 क्रियाएं जो भी हमारी हैं। और नियमित रूप से प्राणायाम करेंगे तो मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। और जब आपकी नाभि थोड़ी ठीक ठाक सी होने लगे अथवा बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई नहीं है तो आप कपालभाति का नियमित रूप से अभ्यास करें। कपालभाति कैसे की जाती है ध्यान से देखें आप। जब पेट की समस्या होती है तो हमको ऐसे अपान मुद्रा लगा के रखनी होती है, बीच की 2 उंगलियां और अंगूठा, इस प्रकार से आपको अभी मुद्रा दिखाई जा रही है सामने, देखिए ऊपर हाथ करके। तो इस तरह से मुद्रा रख करके और आपको अपने घुटनों पर रखनी है। और उसके बाद आप आंखें बंद करके श्वास को हर सेकंड में एक बार में बाहर फेंक रहे हैं, अर्थात आप एक्सेल कर रहे हैं, है ना, 1 स्ट्रोक विद इन 1 सेकेंड। हाई ब्लड प्रेशर है तो आप इसको तेज नहीं करना, प्रेशर से नहीं करना। हाई बीपी यदि आपको पहले से है बना हुआ, आप इसको धीरे धीरे करना, हल्का हल्का करना। बाकी आप सभी लोग इस कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। इस कपालभाति के अभ्यास को नियमित रूप से आप 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक करेंगे तो थक जाएंगे, फिर आधा 1 मिनट रुक करके फिर 2-3 मिनट, ऐसे करके 5 से 7 मिनट नियमित रूप से आप कपालभाति को करें। इससे लंग्स तो साफ होते ही हैं, साथ ही साथ हमारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है, अग्नि भी अच्छी हो जाती है, पेट की जो अग्नि होती है जठरा अग्नि वो भी अच्छी होती है, तो नाभि अपने आप अच्छी होने लगती है। और मैं आशा करता हूँ इस कार्यक्रम को आपने ध्यान से सुना, समझा होगा। मेरे लिए, आप सबके लिए ये कार्यक्रम बड़ा उपयोगी होगा। हमारे लिए यही बहुत है कि आप लोगों को स्वास्थ्य मिल रहा है हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ करके। आज इतना ही। आपको यदि कोई भी सवाल होता है अथवा कोई चीज़ समझ में नहीं आती अथवा अन्य किसी रोग पर आप यदि कोई कार्यक्रम चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम।